हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वीडियो जो है एक बनाया है जिसमें मध्य प्रदेश में वन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के वनों से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स इसका ये फर्स्ट पार्ट है वो आप देख लीजिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अब इस वीडियो को हम चलते हैं आगे, देखते हैं सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के जो कि हमारे MPPSC का एग्ज़ाम जो होने वाला है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में वन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से देखते हैं। तो पहला है, एक क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व अत्यधिक रहता है उसे वन कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा बताई गई, मैं एक क्षेत्र जहां पर वृक्षों का घनत्व जो है अत्यधिक रहता है उसे वन कहते हैं। और वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग, मतलब कि जो भूमंडल पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। ठीक है, क्या दो परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। पहली जो है वो है क्या है, एक क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व अत्यधिक रहता है उसे वन कहते हैं। तथा एक और परिभाषा क्या है, वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है क्या कहलाता है, तो वो वन कहलाता है। इसके बाद पर्यावरणीय दृष्टि से कितना वनों का होना जरूरी है, तो पर्यावरणीय दृष्टि से जो 33% वनों का होना जरूरी है, पर्यावरण की दृष्टि से जो है 33% वनों का होना जरूरी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये देश का सर्वाधिक जो वन आच्छादित मतलब वनों से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, मतलब जो मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो उसमें से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 25.14% जो है भाग जो है वन क्षेत्र से आता था, मतलब लगभग मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग जो है वनों से घिरा हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कुल जिलों को 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 62 क्षेत्रीय वन मंडल में विभाजित किया गया। कुल जिलों को 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 62 क्षेत्रीय वन मंडल में विभाजित किया गया। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है, जिनमें से कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रादेशिक आधार, दूसरा है भौगोलिक आधार, तीसरा है प्रजाति आधार पर, चौथा है शासकीय आधार पर और तथा ये लास्ट पांचवा क्या है, वन विभाग के आधार पर, मतलब 5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा वन होते हैं मध्य प्रदेश में कौन से हैं, तो सागौन के हैं। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये साल वन है। ठीक है, पहले पे सागौन, दूसरे पे साल वन। इसके बाद वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है फ्रेंड्स, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून इसका हेडक्वार्टर, तो उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है ये क्षेत्रीय कार्यालय वन अनुसंधान संस्थान का। इसके बाद क्या है, 10वां पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, ये तो भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 1979 में की गई थी। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट है फ्रेंड्स, बालाघाट जिला, वहाँ पे वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1979 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ किया गया था इसका स्थापना, तो 1980 में बैतूल में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है। मतलब जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी है वहाँ पर प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो शिवपुरी में। इसके बाद
मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अमरकंटक और गोविंदगढ़ व लखनादौन में वन संरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कि जो वन के संरक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन, गोविंदगढ़ में इन सभी जगह पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है वन पहरेदारों को ट्रेनिंग स्कूल प्रदेश के बैतूल तथा रीवा में। मतलब कि जो वन पहरेदार होते हैं उनका ट्रेनिंग स्कूल है वो प्रदेश के कहाँ है, तो बैतूल में और रीवा, दो जगह पर बैतूल और रीवा में वन पहरेदारों का ट्रेनिंग स्कूल है। ठीक है, इसके बाद वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, तो वनों का जो 100% राष्ट्रीयकरण है फ्रेंड वो करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। ठीक है, और प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो तेंदुपत्ता होता है फ्रेंड उसका राष्ट्रीयकरण, जब वनों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था मध्य प्रदेश में, तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स ये, सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा वन वृत्त में है। कहाँ पर सर्वाधिक जो आरक्षित वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खंडवा वन वृत्त में है। और इसके बाद उज्जैन जो वन वृत्त है, उज्जैन वन वृत्त में सबसे कम आरक्षित वन होते हैं। ठीक है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा कहाँ, तो खंडवा जिले में, और सबसे कम कहाँ, तो सबसे कम आरक्षित वन कहाँ, तो उज्जैन जिले में। ठीक है, और मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो ये की गई थी 1975 में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो 1974 में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, मध्य प्रदेश के जिन जिलों में वन क्षेत्र 33% से कम है, मतलब 33% से कम है जिन जिलों में वन क्षेत्र, उनमें वनारोपण हेतु, वन के रोपने या लगाने हेतु 1976-77 में पंचवन योजना प्रारंभ की गई। कौन सी, तो पंचवन योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है प्रदेश की सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश देश के 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। कितना, तो 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन कौन करता है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य करता है, जो कि तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम, मतलब मध्य प्रदेश का 60% जबकि मतलब उत्पादन करता है, इसलिए इसका स्थान जो है देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, तेंदुपत्ता उत्पादन में। इसके बाद प्रदेश के सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद जिलों में कैसे वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन जिलों में। इसके बाद जो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है प्रदेश के बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल जिलों में उष्णकटिबंधीय वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो राज्य के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम में पाए जाते हैं। बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल में कैसे वन, तो उष्णकटिबंधीय वन, और श्योपुर, शिवपुरी और रतलाम में कैसे वन, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति में बिचौलियों की संख्या समाप्त कर दी गई। जो तेंदुपत्ता नीति लाई गई थी 1988 में, उसमें बिचौलिए जो होते हैं फ्रेंड्स, तो वो ब्रोकर्स जो होते हैं वो उनकी जो संख्या है समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है, लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का बिहार के बाद दूसरा जो स्थान है, मतलब बिहार पहले स्थान पर लाख सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, और उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो मध्य प्रदेश का है लाख उत्पादन में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। इसके बाद अगले पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में साल वृक्षों की सघनता पाई जाती है। मतलब जो साल वृक्ष होते हैं, जो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा साल वृक्ष, उनकी जो सघनता है मतलब बहुत ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये तो होशंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश शासन की पहली वन नीति सन 1992 में बनी थी,
कब बनी थी, तो सन 1992 में पहली वन नीति आई थी, और दूसरी जो वन नीति थी वो कब आई थी, तो वो 2005 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको 30 पॉइंट्स बताए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और इस मतलब सारे पॉइंट्स को आप नोट्स ज़रूर बनाएं इन सभी का। इनमें से कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में, तो इन सभी का आप नोट्स ज़रूर बना लें। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल की, तो दोनों का ही आप नोट्स ज़रूर बनाएं। और जितने भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर, तो उन सभी के भी आप वीडियो देख सकते हैं और उन सभी के नोट्स बना सकते हैं। और आगे भी मैं धीरे धीरे हर एक वीडियो टॉपिक्स पर जो हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक मैं कवर करता जाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।